गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12 जून 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 12 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको थ्योरी वाइज यहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रियदर्शनी स्कीम के बारे में, जिसको हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। और ये बेसिकली बात करता है फ्री ट्रेवल इन दी KSRCTC ऑर्डिनरी बसेस फॉर दी विमेंस एंड ट्रांसजेंडर पर्सन। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। स्कीम का नाम क्या है? प्रियदर्शनी स्कीम। उसके बाद बात करें प्रोजेक्ट गंगा की, जिसका पर्पज़ है क्या? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना इन दी रूरल एरियाज़। और इस चीज़ की शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अभी अगर हम बात करें नासा का जो आर्टेमिस 3 मिशन है, उसके लिए मिशन कमांडर के रूप में किसको सेलेक्ट किया गया? तो उसमें नाम है रैंडी ब्रेसनिक का। और ये जो आर्टेमिस 3 मिशन है वो 2027 के लिए शेड्यूल किया गया है, वो आप ध्यान रखोगे। फिर बात करें विच कंट्री विल विटनेस द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1993 ड्यूरिंग नरेंद्र मोदी विजिट इन द यूरोप टूर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो 2 देशों की यात्रा पर रिसेंट में है, जिसमें अगर हम बात करें एक है फ्रांस और एक है स्लोवाकिया। जिसमें कि स्लोवाकिया की अगर हम बात करें तो इट विटनेस द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन PM सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1993। उसके बाद जोजिला टनल की बात करें, विच रिसेंटली अचीव्ड इट्स फाइनल ब्रेक थ्रू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। विनय में एक प्लेटफॉर्म की बात करें, इसको लॉन्च किया हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और ये किससे एसोसिएटेड है यहाँ पे? तो ये एसोसिएटेड है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट। उसके बाद बात करें कि रिसेंटली ऑन 10 जून 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सरपास किया है किस फॉर्मर PM के टेन्योर को? ये बने हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग इलेक्टेड PM। तो इन्होंने यहाँ पे सरपास किया है जवाहरलाल नेहरू को। रिसेंटली लॉन्च एक ऐप है बाय द नेम ऑफ NZP साथी ऐप, जिसको यहाँ पे नेशनल जियोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली ने यहाँ पे मतलब इससे ये एसोसिएटेड है। फिर बात करें वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2026 की, जो कि मनता है 8 जून को। अबीडा ने रिसेंटली फैसिलिटेट किया है द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ दी GI टैग्ड तेजपुर लीची फ्रॉम विच यूनियन स्टेट? तो ये असम से यहाँ पे एक्सपोर्ट हुए हैं, कहाँ पर? दुबई में। विमेंस टाइटल ऑफ द नॉर्वे चेस 2026, इसको जीता है बिबिसारा असोबयाविया ने। और अगर हम बात करें मेंस की कैटेगरी में, तो यहाँ पर विनर होंगे R प्रगनंदा। बिरसा मुंडा जी की बात करें, 9 जून को मार्टियर्स डे हम इनका मनाते हैं। और ये किस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं मुंडा कम्युनिटी से। भव्य पोर्टल की बात करें, जिसको अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होगी भारत औद्योगिक विकास योजना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने रिसेंटली एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फॉर दी टॉलेस्ट ह्यूमन स्टैक, दैट इज ह्यूमन टावर अंडर वाटर। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखोगे। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वैलिडेटेड इंडिजिनस HPV टेस्ट फॉर दी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग? तो अगर हम बात करें भारत का पहला वैलिडेटेड इंडिजिनस HPV टेस्ट कौन सा है फॉर दी सर्वाइवल कैंसर स्क्रीनिंग? तो इसका नाम है TrueNet HR HPV+, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। अगर कल को एग्जाम में सिंपल पूछे कि हाल ही में TrueNet HR HPV+ न्यूज़ में देखा गया तो ये है क्या, देन यू शुड नो कि इंडिया की पहली वैलिडेटेड इंडिजिनस HPV टेस्ट है फॉर द सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो B है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ वैलिडेटेड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस HPV टेस्ट TrueNet HR HPV+ फॉर द सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग।
और अगर हम बात करें इस टेस्ट की, तो इसको यहाँ पे डेवलप किया है गोवा बेस्ड मॉलब्यू डायग्नोस्टिक यूजिंग अ चिप बेस्ड RT-PCR प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पर जो ये ट्रूनेट HR HPV प्लेसेट्स डिटेक्ट द 8 हाई रिस्क HPV टेस्ट HPV टाइप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नियरली 95 से 96% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर केसेस। अब यहाँ पे बार बार टर्म आ रहा है HPV, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो अगर हम बात करें HPV की फुल फॉर्म की, तो ये होगी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो आप इसमें ध्यान रखोगे, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, राइट। तो नाम क्या है इस पूरे टेस्ट का? ट्रूनेट HR HPV प्लस। किस चीज़ के लिए? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग को लेकर, और ये भारत का पहला इंडिजिनस HPV टेस्ट है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इन्वाइटेड एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडियाज LVM-3 लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट को, तो ये होगा आंसर इन स्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। तो इन स्पेस हैज़ ओपन द LVM-3 लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन थ्रू द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रूट। एंड अगर हम बात करें LVM-3 की, दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की, तो इट्स इंडियाज हैवीएस्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल एंड इट इज़ ऑफन रेफर्ड एज इसरोज बाहुबली रॉकेट। तो इसी को अगर आपसे पूछे कि इसरो का बाहुबली रॉकेट किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो LVM-3 रॉकेट है इसी को ही इसरो का बाहुबली रॉकेट ये कहा जाता है। एंड द इनिशिएटिव, इस पूरे इनिशिएटिव का पर्पस क्या होगा? तो दिस इनिशिएटिव एम्स टू अनेबल इंडियन प्राइवेट कंपनीज टू मैन्युफैक्चर, ऑपरेट एंड कमर्शियली मार्केट द LVM-3 लॉन्च व्हीकल इंडिपेंडेंटली, राइट। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे, किसने यहाँ पे ओपन अप किया ये? तो ये क्या इन स्पेस ने, तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दैट विच टीम रिटेन द नंबर 1 पोजीशन इन द लेटेस्ट ICC मेंस ODI टीम रैंकिंग आफ्टर द एनुअल अपडेट। तो अगर हम बात करें कि जो ICC मेंस की ODI रैंकिंग है उसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पर जो टीम है वो कौन सी है? तो वो बनी हुई है भारत, यानी कि इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ICC मेंस ODI टीम रैंकिंग में कौन होगा यहाँ पे? दैट इज इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये एनुअल अपडेट के बाद में अगर हम बात करें तो ICC मेंस ODI टीम रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर कौन सी टीम होगी? ये है इंडिया, और इंडिया के पास में 118 रेटिंग पॉइंट्स हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पर आती है न्यूजीलैंड, और उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप 3 पोजीशन की बात करें इंडिया है, फिर न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फोर्थ पर आती है साउथ अफ्रीका, एंड उसके बाद आती है पाकिस्तान। हालांकि हमें टॉप 3 पता होनी चाहिए, एंड स्पेसिफिकली टॉप 1 जो कि अपना देश है, दैट इज भारत। फिर होगा अकॉर्डिंग टू सिप्रीज 2026 एनुअल रिपोर्ट विच कंट्री इज एस्टिमेटेड टू पॉजेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे बात की गई है सिप्री की 2026 की एनुअल रिपोर्ट की अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री पर एस्टिमेटेड है कि वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को रखेगा इन दी वर्ल्ड? तो इसमें कौन सा देश होगा यहाँ पे? तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे रशिया के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करता है वो करता है सिप्री, ठीक है। तो सिप्री 2026 की एनुअल रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो रशिया है वो अभी माना जा रहा है, ये एस्टिमेटेड है कि वो रखेगा अपने पास द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन दी वर्ल्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पे बात की जा रही है 5420 वॉरहेड इन इट्स इन्वेंट्री। तो रशिया अपने पास 5420 वॉरहेड इन्वेंट्री अपने पास रखेगा, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें टॉप 3 पोजीशन पर, तो सबसे ऊपर आता है रशिया, उसके बाद आता है USA, एंड उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है चाइना। और अगर हम बात करें सिप्री की, तो इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछते हैं, एंड इसकी फुल फॉर्म होगी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये यहाँ पे हमेशा रिपोर्ट्स निकालता है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, किस कंट्री के पास कितनी है, कितनी वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखता है, कितने एस्टिमेटेड है, तो ये सब रिपोर्ट्स ये निकालता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसी के अकॉर्डिंग 2026 में जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जो न्यूक्लियर वेपन्स है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन दी वर्ल्ड, तो ये होने वाला है किसके पास में? रशिया के पास में 5420। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। उसके बाद किसका नाम आता है यहाँ पे? USA का, और उसके बाद नाम आता है किसका? चाइना का। बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास 190 यहाँ पे जो 2026 में जो वॉरहेड है उनके होने की बात है, तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो।
फिर है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। तो अगर हम बात करें बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 की, तो ये किसको दिया गया है? तो इसमें आप लोग नाम ध्यान रखोगे के सत्यनारायण राजू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो के सत्यनारायण राजू, जिनको कि बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें के सत्यनारायण राजू की, तो ये कैनरा बैंक के फॉर्मर एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं और इन्हें ही 2026 में अगर हम बात करें बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो पूरी अवार्ड सेरेमनी होगी वो होगी मुंबई में। हालांकि इंपॉर्टेंट क्या होगा, बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2024 एंड 25, लेकिन ये मिलेगा 2026 में। किसको? कैनरा बैंक के फॉर्मर एमडी एंड सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। तो ये नाम आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च ऑपरेशन नासर अगेंस्ट इजराइल। तो यहाँ पे ऑपरेशन है बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन नासर, जिसको रिसेंटली अभी ईरान ने लॉन्च किया अगेंस्ट विच कंट्री। तो अगेंस्ट यहाँ पे इजराइल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बचते हैं। ऑपरेशन नासर किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान। किस कंट्री के खिलाफ इसको लॉन्च किया गया? इजराइल के अगेंस्ट में। अगर आपसे पूछे कि अभी जो है ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया अगेंस्ट इजराइल, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा ऑपरेशन नासर। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको आंसर पता होना चाहिए, एंड इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ईरान लॉन्च ऑपरेशन नासर, दैट इज़ विक्ट्री अगेंस्ट इजराइल। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स फायर्ड अ बैरेज ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल एट की टारगेट, जिसमें कि स्पेसिफिकली यहाँ पर कुछ एयर बेसिस के नाम होंगे, जिसमें आपको नेवतिम एंड तेल नॉफ एयरबेस, इनके नाम आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नेवतिम एंड तेल नॉफ एयरबेस ये किस कंट्री के हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों एयरबेस है कहाँ पर? इजराइल में, जिस पे भी रिसेंट अटैक किया किसने? ईरान ने। फिर होगा व्हाट वाज द थीम ऑफ द 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नीति आयोग। तो नीति आयोग की जो 11th गवर्नर काउंसिल की मीटिंग है उसकी यहाँ पे थीम क्या है? तो उसकी थीम है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 11th एडिशन है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का ऑफ नीति आयोग, जिसकी थीम है यहाँ पे इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर दी विकसित भारत। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड अगर हम बात करें इस पूरी मीटिंग को यहाँ पे चेयर किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, जिसकी 4 कोर पिलर है जिस पर फोकस किया गया, जिसमें कि पहला फाउंडेशनल ह्यूमन कैपिटल एंड फ्यूचर रेडी स्किल्स के ऊपर, फिर है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ, एंड थर्ड वन इज हेल्थ, न्यूट्रिशंस एंड वेलबींग, एंड फोर्थ नंबर पर आता है इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल, राइट। एंड अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो हम सभी जानते हैं इसकी फॉर्मेशन कब होती है। तो अगर हम बात करें नीति आयोग की फॉर्मेशन की, तो इसमें आपको 2015 ये ईयर यहाँ पे ध्यान रखना है। बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, तो ये आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बात करें नीति की फुल फॉर्म की, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। एंड फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन है? तो जो भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके प्रेसिडेंट होते हैं। तो एट प्रेजेंट कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। वहीं बात करें वाइस मतलब चेयरमैन, आप समझ सकते हो, ठीक है। वहीं बात करें वाइस चेयरमैन की, तो अभी अपॉइंट हुए हैं, नाम है क्या? अशोक लहरी। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो यहाँ पे सीईओ हैं, तो वो पहले थे बीवीआर सुब्रमण्यम, लेकिन एडिशनल चार्ज किसको मिला हुआ है? निधि छिब्बर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे स्टैटिक, जो कि आपको नीति आयोग से ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रिमूव्ड द 2 चाइल्ड रूल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स में 2 चाइल्ड रूल है उसको यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिमूव किया है? तो वो क्या है? मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विड्रू द 2 चाइल्ड नो फॉर द एलिजिबिलिटी इन द गवर्नमेंट जॉब इन द जून 2026। एंड यहाँ पे इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी के द्वारा। अर्लियर क्या था? कैंडिडेट हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रंस लिविंग मतलब 2 लिविंग चिल्ड्रंस बोर्न और आफ्टर 26 जनवरी 2000 वर इन एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। लेकिन अब इस चीज़ को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है।
फिर होगा विच इंडियन ओरिजिन डॉक्टर सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रोबोटिक टेली सर्जरी फ्रॉम गोना टू इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन ओरिजिन डॉक्टर सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो इनका नाम होगा डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो फॉर द सेक कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन हमारा ना छूटे, क्योंकि आजकल के एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि विच इंडियन ओरिजिन डॉक्टर सेट अ गिनीज रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रोबोटिक टेली सर्जरी फ्रॉम गोवाना टू इंडिया, तो उनका नाम है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंडियन ओरिजिन कार्डियक सर्जन है ये, एंड इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। एंड द सर्जरी वॉज कंडक्टेड रिमोटली फ्रॉम दी जॉर्ज टाउन गोवाना ऑन अ पेशेंट्स लोकेटेड इन द इंदौर। तो बेसिकली पेशेंट था इंदौर में, बट जो डॉक्टर थे वो थे जॉर्ज टाउन गोवाना में, जहाँ से इन्होंने जो है टेली सर्जरी करी है, कार्डिक टेली सर्जरी करी है। मतलब इन द सेंस आप समझ सकते हो कि फ़ोन कॉल पे या फिर जैसे वीडियो कॉल के थ्रू, तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ करी है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर होगा हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फोर्थ एशियन एथलीट टू क्रॉस द 90 मीटर मार्क इन द जैवलिन थ्रो। तो जैवलिन थ्रो में 90 मीटर मार्क यहाँ पे क्रॉस करने वाले फोर्थ एशियन एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं, नाम है इनका रोमेश थरंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में रोमेश थरंगा काफ़ी न्यूज़ में, ये किस स्पोर्ट से हैं? तो आपको पता होना चाहिए एथलेटिक्स, एंड ये जैवलिन थ्रो से हैं। और ये भी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये फोर्थ एशियन एथलीट यहाँ पे बने हैं टू क्रॉस दी 90 मीटर मार्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा नाम है इनका, श्रीलंका के हैं ये, यंग जैवलिन थ्रोवर, नाम है रोमेश थरंगा पाथिरिच, एंड ये फोर्थ एशियन बने हैं टू क्रॉस दी 90 मीटर मार्क इन दी जैवलिन थ्रो। और इन्होंने यहाँ पे 92.62 मीटर का थ्रो किया है इन दी रोम डायमंड लीग। और वहीं बात करें बिफोर रोमेश थरंगा, तो ओनली 3 एशियन एथलीट्स है जिन्होंने कि 90 मीटर क्लब में अपना नाम शामिल करवा रखा है, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं अरशद नदीम, पाकिस्तान से हैं 92.97 मीटर। उसके बाद आते हैं नीरज चोपड़ा, इंडिया से हैं 90.23 मीटर। और उसके बाद आते हैं चैंग जाओ जुन, जो कि चाइनीज़ ताइपी से बिलोंग करते हैं 91.96 मीटर के साथ में। और अभी यहाँ पर बन चुके हैं कौन? फोर्थ वन है रोमेश थरंगा विद द थ्रो 92.62 मीटर फ्रॉम दी श्रीलंका। फिर होगा विच प्लेयर वॉन दी विमेंस डबल टाइटल एट दी 2026 फ्रेंच ओपन। तो हम लोगों ने फ्रेंच ओपन को डिस्कस किया था, और कल मैंने होमवर्क में भी आप लोगों से फ्रेंच ओपन का क्वेश्चन ही पूछा था। तो अगर हम बात करें विमेंस का डबल टाइटल, ये किसने जीता है? तो विमेंस का डबल टाइटल जीता है कैटरीना शिनियाकोवा एंड टेलर टाउनसेंड ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो बस आपको एक रफ आइडिया लेके चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस दिखेंगे और आपको बस रिकॉग्नाइज करना है। तो अगर हम बात करें, विमेंस का डबल टाइटल जीता है कैटरीना सिनियाकोवा एंड टेलर टाउनसेंड ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कैटरीना एक्टर से ध्यान रखोगे, और टेलर स्विफ्ट से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं बात करें फ्रेंच ओपन में मेंस डबल का टाइटल, तो ये जीता है मार्शल ग्रेनोलर्स ने, जो कि स्पेन से हैं, और हरियोक्यो जबलोस ने, जो कि अर्जेंटीना से। और वहीं बात करें जो कैटरीना है यहाँ पे, ये है चेक रिपब्लिक से। और टेलर टाउनसेंड की बात करें तो ये है कहाँ से? यूएसए से। और फिर बात करें मिक्स्ड डबल की, तो इटालियन पेयर है सारा एंड एंड्रिया, जिन्होंने कि अमेरिकन इवान किंग और कनाडियन गैब्रिलिया डेब्रोस्की को डिफीट करके टाइटल जीता है। तो आपको अभी क्या क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन की बात करें तो उसमें जो सिंगल टाइटल होता है इंडिविजुअली मेंस एंड विमेंस का, तो वो किसने जीता था, किसको हराकर जीता था, और किस कंट्री से बिलोंग करते थे, वो तो आपको ध्यान रखनी ही है। फिर बात करें आता है मेंस डबल और विमेंस डबल। तो ठीक है, तो इसमें आपको मेंस डबल विमेंस डबल में जो नाम आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें विमेंस में कैटरीना शिनियाकोवा चेक रिपब्लिक से हैं, और टेलर टाउनसेंड यूएसए से, इनका नाम ध्यान रखना है। और किसको डिफीट किया ना, वो बस एक आइडिया लेके चलो आप। ठीक है, और उसके बाद बात करें मेंस डबल में, तो मार्शल है और होराशियो है। ठीक है, और मिक्स्ड डबल की बात करें तो उसमें है कौन? इटालियन पेयर, नाम है सारा और एंड्रिया। राइट, तो ये चीज़ आपको बस थोड़ा रफ आइडिया यहाँ पे लेके चलना है। फिर बात करें विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ।
तो अगर हम बात करें युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम की, तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ। एंड यहाँ पे जितने भी एलिजिबल एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, उनको मंथली 3000 रुपीज़ का अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा। एंड दिस स्कीम इफेक्टिवली रिप्लेस द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन बंगलार युवा साथी, जिसको हम फॉर्मली युवा श्री इनिशिएटिव के नाम से जानते थे, तो उसको यहाँ पे रिप्लेस करके ये स्कीम रखी गई है, जिसमें कि 1500 पर मंथ मिलता था, बट अब इसमें 3000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे एज एन इनिशिएटिव, एज एन अलाउंसेस। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। इनिशिएटिव किसका? वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का। फिर होगा विच स्टेट हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड स्त्री राइट टू प्रमोट विमेंस सेफ्टी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो इसको यहाँ पे जो लॉन्च किया है वो क्या है? तेलंगाना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या है इसका नाम? ये है यहाँ पे स्त्री राइट, ठीक है, जिसको कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने। एंड द प्रोग्राम इज डिजाइन टू एनहांस विमेन सेफ्टी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बाय ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉइंग विमेन एज ड्राइवर्स एंड राइडर्स इन दी मोबिलिटी सेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर वेयर इज द 5-day इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड फ्रॉम 9th जून टू 13th जून 2026। तो 5 डे का इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुआ है? तो ये 9 से शुरू हुआ था, 13 जून तक ये चल रहा है। तो ये हुआ है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड द समिट होस्टेड अंडर द इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप इंक्लूड डेलीगेट्स, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम ओवर 20 कंट्रीज। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। कहाँ पर हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया है। अब हम फटाफट से करते हैं पूरी क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा इंडियाज़ फर्स्ट वैलिडेटेड इंडिजिनस HPV टेस्ट नाम है TrueNet HR HPV+। तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे। इंडिया का LVM-3 लॉन्च व्हीकल, तो इसके लिए यहाँ पे इन्वाइट किया इन स्पेस ने एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट को, ये ध्यान रखना है। ICC मेंस ODI टीम रैंकिंग में नंबर 1 पर है भारत। सीपी 2026 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 में एस्टिमेटेड है कि रशिया के पास में सबसे ज़्यादा वॉरहेड्स यहाँ पर होंगे। बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड कैनरा बैंक के फॉर्मर MD एंड CEO रह चुके हैं के सत्यनारायण राजू, इनको यहाँ पे चुना गया है। ऑपरेशन नासर की बात करें, ईरान ने लॉन्च किया अगेंस्ट इसराइल। 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग कहाँ पर? दिल्ली में। एंड इसकी थीम थी इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत इन 2047। 2 चाइल्ड रूल फॉर गवर्नमेंट जॉब MP के पास था, अब इसने हटा दिया है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रोबोटिक टेली सर्जरी, तो ये अभी करी है किसने? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने फ्रॉम गोवाना टू इंडिया। फिर बात करें 4th एशियन एथलीट टू क्रॉस 90 मीटर मार्क, तो इनका नाम है क्या? श्रीलंका से बिलोंग करते हैं रुमेश थरंगा। विमेंस डबल टाइटल है 2026 फ्रेंच ओपन, तो उसमें कैटरीना और टेलर को आपको ध्यान रखना है। युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम वेस्ट बंगाल, श्री रेड है तेलंगाना। और इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस ये हुआ है कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विमेंस सिंगल टाइटल इन दी फ्रेंच ओपन, नाम है मीरा एंड्रीवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और मेंस की कैटेगरी में कौन थे? मेंस की कैटेगरी में थे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। और आज आप मुझे बताओगे कि आज 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। फर्स्ट वन इज कि हु बिकेम द 3rd इंडियन विमेन टू रिसीव द UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, इसका आंसर। सेकेंड वन इज कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ होक इन दी वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको केरला ने लॉन्च किया। एंड थर्ड वन इज नासा का जो मैविन मिशन है उसको अभी बंद कर दिया गया, ये किस प्लैनेट को लेकर यहाँ पर था वो आप बताओगे। मैविन की फुल फॉर्म क्या है वो भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओगे। साथ ही में 12 मंथ का जो कंटेंट है MCQ फॉर्मेट में, तो वो भी अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।